गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी आज आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो। तो ये चैप्टर नंबर 3 का वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाया है, अभी विंटर 23 का एग्जाम जो आ रहा है बच्चों का, तो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बना रहा है। तो हर एक चैप्टर के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पहले 2 चैप्टर के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं यूट्यूब पे। तो अभी ये चैप्टर 3 का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज नासिक नासिक से। तो मैं हर सेमिस्टर में इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स, मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऐसे सब्जेक्ट की वीडियोस में बना रहा हूँ और ये वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। आप वीडियो जब देखते हो तो वीडियोस में मैं पिछले 5 एमएसबीटी के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर में के क्वेश्चंस लिए हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख के भी उनका पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका राइटिंग प्रैक्टिस उतना करना ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। उससे पहले मैं सबको अपील करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और बच्चों को, स्टूडेंट को इससे ज़्यादा फायदा हो। तो अभी चैप्टर नंबर 3 है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स। तो ये अपना चैप्टर नंबर 3 है। तो इसका वेटेज हम देख लेते हैं पहले। तो इसका वेटेज है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। तो चैप्टर नंबर 3 का वेटेज है 8 मार्क का वेटेज है चैप्टर नंबर 3 का। तो हम सिलेबस देखते हैं। तो 8 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो 8 मार्क के लिए पहले तो 2 मार्क का आपको थ्योरी पूछा जाएगा, 2 या 4 मार्क का आपको थ्योरी पूछा जाएगा और एक 4 मार्क का आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अभी ये 8 मार्क का है, तो इसको बढ़ के ये 12 मार्क तक या 10 मार्क का ये चैप्टर आ सकता है एमएसबीटी के क्वेश्चन पेपर में। इसका कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में क्या क्या देखो। तो सबसे पहले वाला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना है, मतलब डक्टाइल है, ब्रिटल है मटेरियल, तो उसका टाइप आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच का रहता है। इवेल्युएट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल। तो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थी। तो इसमें डेफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं, ब्रिटलनेस, फटीग, क्रीप, टफनेस, ऐसे कौन से तो भी 2 बार के लिए डेफिनेशन आपको पूछे जा सकते हैं, 2 डेफिनेशन। बाद में आता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग इन द गिवन सिचुएशन विद द जस्टिफिकेशन। लोड एक्टिंग, लेटरल लोड आता है, लीनियर लोड आता है, एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड है या बेंडिंग लोड है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम द गिवन डेटा विद द जस्टिफिकेशन। बाद में इसके अंदर आता है बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम आता है। लोड लोड जब हम देते हैं तो बायएक्सियल ट्राइएक्सियल लोड सिस्टम आता है, बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये सारा इसके अंदर आएगा। बाद में आता है कैलकुलेट स्ट्रेन एंड एक्सियल डिफॉर्मेशन इन ईच डायरेक्शन अंडर द गिवन बायएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल। तो बायएक्सिस और ट्राइएक्सिस का प्रॉब्लम आपको इसके अंदर आ सकता है इस चैप्टर के अंदर। बाद में है एस्टिमेट रेजिलेंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, प्रूफ ऑफ रेजिलेंस, तो इसका भी एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम पूछे जाने वाला कंटेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपना वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये स्क्रीन क्वेश्चन आंसर का। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने एमएसबीटी के जो पिछले 5 क्वेश्चन पेपर हुए थे उसमें से लिया और इसका जो सॉल्यूशन लिया है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने एमएसबीटी के सॉल्यूशन में से ही लिया है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी, आप कौन से कॉलेज से हो वो भी बता दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी ये सारे क्वेश्चन है, तो हम वन बाय वन एक क्वेश्चन और उसका आंसर देख लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मॉड्यूल विद द मीनिंग ऑफ ईच टर्म। तो 3 मॉड्यूल कौन से आपने, जी के ई, ये 3 मॉड्यूल ही है आपने, और इन तीनों का रिलेशन क्या है, 2 मार्क के लिए अगर पूछा जाता है तो ई इज इक्वल टू 9 GK अपॉन जी प्लस 3K। और इसका मीनिंग, ई मीन्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मीन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, के मीन्स बल्क मॉड्यूलस। और ये दो रिलेशन है। रिलेशन किसका है, ये ई और जी का, ई और के का। एक्चुअली इसका आंसर ये है, लेकिन मॉडल आंसर में ये भी आंसर दिया था, तो आप दोनों लिख सकते हैं, 2 मार्क के लिए पूछा। अगला क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस यानी ई, बल्क मॉड्यूलस यानी के।
तो इन दोनों के अंदर का रिलेशन जो था वो रिलेशन था E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। तो E का मतलब है यंग मॉड्यूलस, K का मतलब है बल्क मॉड्यूलस, म्यू का मतलब है पॉइजनस रिलेशन। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन है। डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी एंड इट्स अ यूनिट, स्टेट इट्स अ यूनिट। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड एज the energy stored in any object due to deformation when it is loaded within the elastic limit. ऐसा यूनिट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी इज न्यूटन इंटू मीटर, और आप इसको जूल, किसी भी एनर्जी का यूनिट जो आता है वो जूल में आता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अभी देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। तो 4 मार्क के लिए ट्राई एक्सिस का ये प्रॉब्लम आया था। In a triaxial stress system, the stresses along the 3 directions are sigma x 100 Newton per mm square tensile, sigma y 60 Newton per mm square tensile, sigma z 30 Newton per mm square compressive. Find the strengths in each direction. तो हर एक डायरेक्शन के लिए आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। Take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, mu is equal to 0.25, x 400, y 150 and z 300 mm. Also calculate the change in value. तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले जो जो गिवन डेटा है वो प्रॉपरली लिख लेना चाहिए। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। जो टेंसाइल है वो पॉजिटिव लीजिए, जो कॉम्प्रेसिव है उसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। एक्स वाई जेड भी दिया है, ई और म्यू का वैल्यू दिया है। हमको जो जो फाइंड आउट करना है वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे। तो ई एक्स का फॉर्मूला, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज स्मॉल ई एक्स। ई एक्स का क्या फॉर्मूला है? 1/e inside the bracket sigma x minus mu sigma y minus mu sigma z। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू, सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना था 100 माइनस म्यू इंटू 0.25 म्यू का वैल्यू इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, सिग्मा वाई का वैल्यू 60 दिया है यहाँ पे। बाद में सिग्मा जेड का वैल्यू -300 है, तो यहाँ पे हमने -300, तो -300 इंटू दिस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस 0.25 इंटू 300 है। तो ई एक्स का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या वैल्यू मिला? ये वाला वैल्यू मिला हमको। और इसको यूनिट नहीं आता है, नो यूनिट, ये स्ट्रेन होता है तो इसको यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, अगला वाला ई वाई का। देखो ई एक्स और ई वाई के फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है कि ई एक्स है तो सिग्मा एक्स आगे आएगा, ई वाई है तो सिग्मा वाई आगे आएगा। तो 1/e सिग्मा वाई म्यू सिग्मा जेड माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे देखिए 60 सिग्मा वाई का जो वैल्यू था वो पुट किया, प्लस म्यू का वैल्यू 0.25 इंटू सिग्मा जेड का वैल्यू क्या था -30, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, +30 माइनस 0.25 इंटू 100। ओके, तो ये सिग्मा एक्स का वैल्यू एज इट इज लिखा हमने यहाँ पे। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमको वैल्यू ये मिला, तो इसको डिवाइडेड बाई ई, दैट इज 2 into 10⁵, तो हमको ये वाला वैल्यू मिला। इसको भी यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रेन होता है। बाद में देखेंगे ई जेड। तो ई जेड के लिए क्या है, 1/e इज इक्वल टू सिग्मा जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आता है वो। सिग्मा जेड का वैल्यू -30 माइनस म्यू 0.25 इंटू 100, एक्स का वैल्यू माइनस म्यू 0.25 इंटू वाई का वैल्यू 60। इन तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू मिलता है हमको -62.5 डिवाइडेड बाई ई, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻4। ई एक्स, ई वाई, ई जेड मिल गया। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? ईवी इज इक्वल टू ई एक्स, ई वाई, ई जेड। ई एक्स का वैल्यू, ई वाई का वैल्यू, ई जेड का वैल्यू एज पर देयर साइन हमको रखना है यहाँ पे, और इन तीनों का एडिशन करना है, तो हमको ये वैल्यू ईवी का मिल गया, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, बाद में चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी जो था, अपॉन को वी जो होता है हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमको सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। तो ईवी मल्टीप्लाई बाई वी, तो वी यानी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू दिए थे हमको, तो तीनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाई ईवी का वैल्यू। तो यहाँ से डेल्टा वी का वैल्यू हमको मिल गया 5850 mm3। चेंज इन वॉल्यूम है तो इसको mm3 में है। तो ये हो गया आपका ट्राइएक्सिस का प्रॉब्लम। अगला देखते हैं। A metal bar 20 mm in diameter and 1000 mm is long is hung vertically and collar is attached at the lower end. A weight 1000 Newton falls through a height of 250 mm on the collar. Calculate the maximum instantaneous stress, elongation and strain energy stored in a bar. तो एक स्ट्रेन एनर्जी का प्रॉब्लम है, जो लास्ट वाला अपना टॉपिक था सिलेबस का, तो उसके ऊपर ये दिया है आपको।
तो सबसे पहले एक डायग्राम दिया था हमको, ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे। ई का वैल्यू दिया है, जो जो गिवन डाटा दिया था वो पूरा हमने लिख लिया कि उसका लेंथ कितना है, ई कितना है, वो लिख लिया यहाँ पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो डायमीटर का कितना दिया है उसका 20 mm, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर से हमने उसका एरिया निकाल लिया। बाद में इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, तो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस का एक स्पेशल फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले रहते हैं, तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस का फॉर्मूला है पी अपॉन ए इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ पी प्लस 1 प्लस 2a ई बी अपॉन पी एल। थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा आई का वैल्यू पी अपॉन ए, तो ये पी अपॉन ए अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है, पी अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 phe अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज दिए हैं हमको, जो जो वैल्यूज पता थे वो सारे वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए हैं। तो सारे वैल्यूज का कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये वाला वैल्यू मिलता है। सो दैट वैल्यू इज सिग्मा आई का इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस का वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन पूछा है, तो डिफॉर्मेशन के लिए सिग्मा आई अपॉन ई इंटू एल। सिग्मा आई का वैल्यू निकाला, अब अभी हमने ई का वैल्यू दिया था, मल्टीप्लाई बाय लेंथ किया, तो आपको डिफॉर्मेशन का वैल्यू इतना मिल जाता है उसको। स्ट्रेन एनर्जी यू पूछा है, स्ट्रेन एनर्जी डिनोटेड बाय यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पता था, अपॉन 2 इंटू ई किया इंटू वॉल्यूम पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ करना है। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू हमको मिला, तो एनर्जी का वैल्यू जूल में रहता है। तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी का। उसके बाद उन्होंने दिया है मेटल बार 50 mm into 50 mm in cross section is subjected to axial compressive load of 500 kilonewton. The contraction of 200 mm gauge length is found to be 0.5 mm. Increase in the thickness 0.04 mm. Find the values of Young's modulus and Poisson's ratio. तो ये सारे वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। शायद यही प्रॉब्लम हमने वीडियो 2 में भी लिया था। तो यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है आपको, ब्लॉक का आपको डायमेंशन दिया है, डेल्टा एल 0.05 दिया है, डेल्टा बी 0.04 mm दिया है। तो पॉइजन्स रेशियो म्यू वो कैसे निकलते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन यानी क्या, डेल्टा बी अपॉन बी, लीनियर स्ट्रेन यानी क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा बी का वैल्यू 0.04 डिवाइडेड बाई 50, ये वाला डेल्टा बी का वैल्यू डेल्टा एल 0.5 अपॉन 200। तो इसको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन है, तो 8 इंटू 10⁻⁴ -4 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻3, तो म्यू इज इक्वल टू 0.32। तो ये म्यू का वैल्यू हमको मिल गया। ओके, और हमको अभी यंग्स मॉड्यूलस भी फाइंड आउट करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए क्या है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, डेल्टा एल का भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्मॉल ई। तो स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लिया पहले, पी अपॉन ए, फोर्स दिया था अपॉन एरिया किया, तो स्ट्रेस का वैल्यू मिल गया। यही स्ट्रेस का वैल्यू हमने ऊपर पुट किया। तो E इज इक्वल टू 200 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हमको यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू मिल गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको इस टॉपिक के और ट्राई एक्सिस के टॉपिक के ऊपर ज्यादा आएंगे। स्ट्रेन एनर्जी का शायद ही आपको आ सकता है, लेकिन आपको वो टॉपिक भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं, तो उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया है। कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टील एंड ब्रास। स्टील ट्यूब हैविंग 140 mm इंटरनल डायमीटर, 160 mm एक्सटर्नल डायमीटर, कैपिटल डी 160, इंटरनल डायमीटर 140 स्टील का दिया। बाद में टू ट्यूब्स हैविंग द सेम लेंथ 140 mm, द कंपाउंड ट्यूब कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 900 kilonewton. Calculate the stresses in the tube's material and load carrying capacity of the each material. Also calculate the amount of tube gets shortened. Take ES is equal to 2 into 10⁵. EBR मतलब ब्रास 1 into 10⁵, अलग अलग दिया है। तो ये सारे हमने गिवन डेटा है, एज पर उसके हिसाब से लिख लिया। स्टील का जो डेटा था, स्टील का डेटा लिख लिया, ब्रास का डेटा लिख लिया, लेंथ वगैरह दिया है, पी का वैल्यू भी दिया है। तो अभी हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा एस करना है, सिग्मा बी फाइंड करना है, पी एस करना है, पीबी भी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, आपको एरिया फाइंड आउट कर लेना है दोनों के। तो एरिया फॉर द स्टील, तो स्टील जो है ना वो एक हॉलो ट्यूब है, तो उसका एरिया कैसे आएगा, पाई बाय 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, वो फाइंड आउट कर लिया। एरिया फॉर द ब्रास, तो ब्रास भी यहाँ पे होलो ट्यूब ही है, तो ब्रास के लिए डायमीटर है पाई बाय 4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पे दोनों का एरिया मिल गया। तो
देख इक्वेशन आता है स्टेप नंबर 2 में, पहले वाले स्टेप में एरिया फाइंड आउट करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ES इज इक्वल टू ईबी। अभी ES इज इक्वल टू ईबी के मतलब ये उसका एक फॉर्मूला है कंपोजिट सेक्शन का, कंपोजिट सेक्शन में सिग्मा एस अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन ईबी, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, सिग्मा एस इज इक्वल टू ES को ऊपर भेज दिया, यहाँ पे देखो ES को ऊपर भेज दिया, ES अपॉन ईबी इंटू सिग्मा बी। तो ES का वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू 10⁵, ईबी का वैल्यू पुट किया 1 इंटू 10⁵, तो 10⁵ गेट कैंसल, तो इसका वैल्यू 2 मिला, सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा बी, ये हमको वैल्यू मिला इसमें। अब इसका तीसरा स्टेप आता है कि उसका एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी एस प्लस पीबी। तो पी एस यानी क्या, सिग्मा एस इंटू ए एस, पीबी यानी क्या, सिग्मा बी इंटू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एस के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 सिग्मा बी पुट करेंगे, तो सिग्मा एस को रिप्लेस करके 2 सिग्मा बी इंटू ए एस प्लस सिग्मा बी इंटू ए बी एज इट इज। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बी कॉमन होगा, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, सिग्मा बी को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचा, 2 इंटू ए एस प्लस ए बी बचता है। तो वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू ए एस का और ए बी का वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर इस साइड में भेज देंगे, इसका जो एडिशन होता है वो एडिशन करके इस साइड में भेज देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद सिग्मा बी का वैल्यू आपको मिलेगा 60.96 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये सिग्मा बी का वैल्यू मिला, तो सिग्मा बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से सिग्मा एस का वैल्यू मिलेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू 121.90। ठीक है, सिग्मा बी और सिग्मा एस का वैल्यू मिल गया। अभी पीएस निकालना है, तो पीएस के लिए क्या क्या पुट किया था हमने, सिग्मा एस एस पुट किया था। पीबी के लिए क्या पुट किया था, सिग्मा बी ए बी पुट किया, सिग्मा एस इंटू ए एस, सिग्मा बी इंटू ए बी। तो ये वाला टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू हमको मिल गई। बाद में ES इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल और सिग्मा एस अपॉन एस। डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन ES, सो एल इज इक्वल टू, ये वाला जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए थे वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो डेल्टा एल का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया 0.085 mm। ठीक है, बाद में अगला वाला क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस। तो यहाँ पे भी यंग मॉड्यूलस निकालना है और पॉइजन रेशियो यानी म्यू भी निकालना है हमको। इसको गिवन डेटा देख लो, लेंथ कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो उसको एमएम में कर लिया। विड्थ 4 सेंटीमीटर था, उसको भी एमएम में कर लिया। डेप्थ 4 सेंटीमीटर था, उसको भी एमएम में। पी का वैल्यू दिया है 400 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कर लिया। डिक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल दिया था 0.075 सेंटीमीटर है, तो उसको एमएम में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय और 10 करना पड़ेगा, तो ये 0.75। तो डेल्टा बी इंक्रीज इन विड्थ 0.03 सेंटीमीटर था, तो उसको भी हमने एमएम में कर। तो अभी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, क्या क्या पूछा है देखो, यंग्स मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो पूछा। तो पॉइजन रेशियो का वही फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी का भी वैल्यू है, सॉरी डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी का वैल्यू है डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू है, वो पुट कर दीजिए, आपको डेल्टा लेटरल स्ट्रेन मिल गया। बाद में लीनियर स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू था, तो डेल्टा एल भी है और लेंथ भी है, तो यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे निकाला, देखिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको पॉइजन रेशियो मिल गया 0.03। यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का वैल्यू है डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको यंग्स मॉड्यूलस मिल गया। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बाद में बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, द स्ट्रेसेस अलोंग द टू डायरेक्शन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 60, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 40। एक टेंसाइल है कॉम्प्रेसिव, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेन, E इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन, M इज इक्वल टू 1/4, तो म्यू इज इक्वल टू 1/4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ई एक्स इज इक्वल टू बाय एक्स है, तो इसलिए ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। 1/E को कॉमन लिया, सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट किया 60, बाद में माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई, तो म्यू का वैल्यू 0.25, सिग्मा वाई का वैल्यू जो है वो है 40, -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। ओके, तो ई एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा 3.5 इंटू 10⁻⁻। ई वाई का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। 1/E को हमने कॉमन निकाला यहाँ से, सिग्मा वाई और माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई का वैल्यू था -40, म्यू माइनस का साइन एज इट इज 0.25 इंटू 60। कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला हमको माइनस मिला। तो मैक्सिमम कौन सा इन दोनों में से, ये वाला मैक्सिमम, तो यही पूछा था हमको मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है वो फाइंड आउट करो, तो ये फाइंड आउट करो, दिस इज फॉर द 4 मार्क्स।
ठीक है। बाद में जो क्वेश्चन आया था वो था सिलेंड्रिकल बार 30 mm डायमीटर एंड 2000 mm लॉन्ग, द बार इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस ऑफ 100 in all direction, calculate the modulus of rigidity bulk modulus if the modulus of elasticity is 1 into 10 raised to 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड पॉइसन पर। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये दोनों रिलेशन यूज करने हैं। तो E इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, एक पहला वाला रिलेशन, तो E का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 इंटू 10 रेस्ट टू 5, 3 इंटू के 1 माइनस 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.2। कैलकुलेशन करने के बाद के का वैल्यू मिल जाता है। बाद में फिर से E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यहाँ पे E का वैल्यू पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपको G का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो के और जी का ही पूछा था हमको यहाँ पे, कैलकुलेट द मॉड्यूलस फॉर रिजिडिटी इन बल्क मॉडल, तो दोनों वैल्यू हमको मिल गए। बाद में स्टील बार 50 mm into 50 mm सेक्शन 3 मीटर लॉन्ग, एक्शियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन साइड ऑफ द बार, सेम क्वेश्चन था, बस इसका वैल्यूज अलग अलग आए। तो वही फॉर्मूला डेल्टा एल का पी एल अपॉन यही, तो यहाँ से डेल्टा एल मिल गया हमको, पी का वैल्यू भी है दिया है, यहाँ पे पी का वैल्यू 20 तो किलो न्यूटन था, न्यूटन कर लिया, लेंथ का वैल्यू भी था 15 to 50, ई का वैल्यू भी दिया है वो पुट कर दिया, डेल्टा एल 0. म्यू पूछा था लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा बी अपॉन लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, सारे वैल्यूज पुट कर दिए अच्छे से, डेल्टा बी को कैलकुलेट कर लिया। अभी डेल्टा डी अगर निकालना है, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो सेम ही वैल्यू उसके आने वाले, तो ये आपको अगर ये वैल्यू चेंज होते 50 इंटू 50 नहीं रहता, 50 इंटू 60 रहता था, तो यहाँ पे 60 अलग अलग वैल्यू होती है। अभी दोनों सेम है तो एक ही वैल्यू आएगा इसमें। तो एक और एक कंपोजिट का प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे देखो दो मटेरियल, एक स्टील का है एक कॉपर का है, जो अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया। तो मेनली अगर आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे तो बाई एक्सिस ट्राई एक्सिस का प्रॉब्लम है, कंपोजिट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो ई और जी का जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम है। तो एक बार इसका जो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल से वो आपको सेकेंड असाइन में भी, सेकेंड जो चैप्टर था उसके इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि इसका कंपोजिट का एरिया फाइंड आउट करना। तो स्टील का एरिया क्या आएगा, 20 mm डायमीटर है, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर स्टील का एरिया आ गया, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर कॉपर का एरिया आ गया। लेकिन स्टील के दो रॉड थे हमारे पास, एक और दो, देयरफॉर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, और कॉपर का ये वाला ये, ठीक है। P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी, पी एस को रिप्लेस कर दिया सिग्मा एक्स एस, पीसी के लिए सिग्मा सी ए सी। पी का जो वैल्यू था 20 है, 20 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे पुट कर दिया, सिग्मा एस ए एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ए सी का वैल्यू यहाँ पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन यूज करते हैं सेकंड स्टेप में, सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई सी। लेकिन यहाँ पे एल एस और एल सी भी लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का लेंथ जो है वो डिफरेंट दिया है। अगर दोनों का लेंथ सेम होता था तो यहाँ पे लेंथ लेने की जरूरत नहीं रही, लेकिन लेंथ डिफरेंट है तो दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा। स्टील का 2 मीटर है और कॉपर का 1.5। देखो सिग्मा एस लेंथ लिया 2 मीटर था तो 2000 mm, ई एस का वैल्यू दिया था जो वो था वो लिया, यहाँ पे भी एल सी का वैल्यू डाला और ई सी का वैल्यू। तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिला रिलेशन, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.43 सिग्मा सी। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है हमको, इस फॉर्मूला में पुट, 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सिग्मा एस को रिप्लेस करेंगे 1.43 सिग्मा सी 628.32 प्लस सिग्मा सी 314.16। तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सिग्मा सी का वैल्यू मिला हमको ये वाला। तो सिग्मा सी का जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे, तो सिग्मा एस का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिग्मा एस का वैल्यू मिला ये वाला, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज मिल गए। बाद में प्रॉब्लम आता है कैलकुलेट सेफ एक्शियल लोड टेंशन क्रॉस सेक्शन 75 mm 12 mm इफ अलाउबल मैक्सिमम स्ट्रेस 150। तो यहाँ पे सिंपल एक न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 2 को बिलोंग करता है एक्चुअली। एरिया लिया हमने 75 इंटू 12 900, अलाउबल पी सेफ अपॉन ए, पी सेफ इंटू, तो अलाउबल जो था कितना दिया था 155, 155 इंटू एरिया 900 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पी सेफ मिल गया। सिंपल न्यूमेरिकल है। बाद में ये देखिए कैलकुलेट पॉइजन रेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वैसे ही प्रॉब्लम है जो से हमने अभी सॉल्व किया लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, उस हिसाब से ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है,
हाँ, और एक पैटर्न देख लीजिए। फॉर अ सर्टन मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 169 मेगापास्कल, पॉइसन रेशियो 0.30 पूछा है। रिजिडिटी और बल्क मॉड्यूलस पूछा है। तो इसको क्या करना है, E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू यूज करो, E का वैल्यू डाल दीजिए, 2G 1 + म्यू का वैल्यू डाल दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद G का वैल्यू मिल गया, और वही दूसरा वाला रिलेशन यूज करना है, E इज इक्वल टू 3 के 1 - 2। ई का वैल्यू 169, पूरा कैलकुलेशन कीजिए, के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सिंपल रिलेशन में है, तो आपको चांसेस क्या है, कौन से ज्यादा है, तो इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चैप्टर नंबर 3 में ये भी ट्राई एक्सिस का दिया है, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे ट्राई एक्सिस का है, लेकिन यहाँ पे आपको एरिया अलग अलग लेना है। देखो यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड दिया है, ऊपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड डायरेक्टली किया था। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है तो पी एक्स का आपको फोर्स लेना पड़ेगा। तो फोर्स इंटू एरिया, तो एक्स का एरिया क्या लेंगे, 150 इंटू 300। अगर आपको सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है तो पी वाई अपॉन एरिया, तो पी वाई का एरिया यानी का दिस एरिया, पी वाई का मतलब 400 इंटू 300, ये पी वाई का एरिया। अगर आप सिग्मा जेड लेंगे तो पी जेड का एरिया मतलब 150 इंटू 400। तो ये एरिया आपको हर एक का अलग अलग एरिया आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग एरिया लेके आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, और तीनों का अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये दोनों टेंसाइल ये कॉम्प्रेसिव है, तो एक्स और वाई पॉजिटिव आएगा और जेड जो होता है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, और वही फॉर्मूला यूज किया है, ई एक्स ई वाई ई जेड, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज किया है, और डेल्टा वी का वैल्यू। तो ये सारे प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे आपका मेल आईडी आपके कॉलेज का नाम बता दीजिए, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए जिससे उनका सॉन्ग निकलने में काफ़ी आसानी हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मैं कमेंट बॉक्स में दूसरे जो मेरे पहले और दूसरे चैप्टर के वीडियोज़ के लिंक थे वो भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। Thanks for watching my video. Thank you very much, guys. Thank you.